सो हे फेलास। तो पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन समझा था हमने बिल्कुल अच्छी तरह। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स करेंगे। ठीक है। अब उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अभी इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो मैंने पिछली वीडियो अपलोड कर दी है और उस वीडियो में मुझे अराउंड 14 to 15 व्यूज है। ठीक है, बट दैट्स नॉट अ बैड थिंग। पता है, आई एम क्वाइट मोटिवेटेड कि अगर उन 15 व्यूज में से भी किन्हीं एक दो के कॉन्सेप्ट भी मैं अगर क्लियर कर पाई हूँ, so that's a good deal, you know. So I'm quite motivated. तो थैंक यू सो मच। और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, मैं आपसे ज्यादा कुछ आस्क नहीं करूंगी, बट आई विल आस्क यू लाइक, आप एक कमेंट भी छोड़ दो, एक पॉजिटिव या कुछ भी सजेशन आप छोड़ सकते कि कहीं मैं इम्प्रूव कर सकूं। आई एम ऑल्सो जस्ट ट्राइंग ना, तो दैट विल बी ऑल्सो गुड। सो हियर अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब कर रहे हैं स्टार्ट, हम करेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स से। तो हमारे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स में हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो दो टाइप के हैं, डेफिनाइट आर्टिकल्स, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। ठीक है। अब आगे मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं उससे पहले सीधा हम इनके नाम पे फोकस करते हैं। जो डेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं, अब इसके नाम देखो, डेफिनाइट, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जो चीज डिफाइन कर दी गई हो, जिसके बारे में हमें पता हो, वो होता है डेफिनाइट। ठीक है, कॉमन सी जनरल सेंस देखें, हम बिल्कुल भी टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सीखेंगे, बिल्कुल जनरल। डेफिनाइट जो डिफाइन कर दिया, जिसके बारे में पता है हमें, डिफाइन कर देते तो उसके बारे में पता लग जाता है। तो डेफिनाइट क्या हो गया, जिसके बारे में हमें पता है। इनडेफिनेट तो जिसके बारे में हमें नहीं पता है। सिंपल, इतना हमने दोनों के नेम से समझ लिया। ओके, अब हम समझते हैं इनका मीनिंग क्या है और जो भी इनके कॉन्सेप्ट्स है वो सारी चीज। ओके, सो डेफिनाइट आर्टिकल्स पे चलते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल्स में आता है द। ठीक है, द है हमारा डेफिनाइट आर्टिकल्स। ठीक है, अब डेफिनाइट आर्टिकल तो हमें पता लग गया, कोई चीज हमें डिफाइन कर दी गई है, वो हो गई हमारी डेफिनाइट आर्टिकल। तो द जो है वो स्पेसिफिक नाउन या ग्रुप ऑफ नाउन्स को डिनोट करता है कि कोई हमें नाउन है लेकिन वो स्पेशल है, तो उसमें हम द का यूज करते हैं। और अगर नाउन का ग्रुप है और वो भी स्पेशल है तो भी हम द का यूज करेंगे। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, थैंक यू फॉर द एडवाइस। ठीक है, तो आपकी एडवाइस के लिए थैंक यू। तो कौन सी एडवाइस, स्पेशल बता दी ना कि पर्टिकुलर एडवाइस ही, उसी के लिए थैंक यू, और किसी एडवाइस के लिए थैंक यू नहीं बोला हमने। ठीक है, अब अगर अगला है, द डॉग इज वेरी फ्रेंडली। ठीक है, तो अभी यहाँ पे द डॉग इज वेरी फ्रेंडली, यहाँ जो लाइन यूज हुई है इसका मतलब है कि एक पूरे ग्रुप को नहीं बोला कि डॉग एनिमल बहुत फ्रेंडली होते, ऐसा नहीं बोला। ऐसे बोले एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में बोला कि वो डॉग बहुत फ्रेंडली है, वो डॉग बहुत अच्छा है। तो ऐसे द का मतलब हो गया वह, ये है। ठीक है, तो वो डॉग बहुत अच्छा है। अब जो द है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ लग सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ लग सकता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लग सकता है। अब भाई ये क्या बला है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? सिंगुलर मतलब एक, काउंटेबल यानी जिनको काउंट कर सकते हैं, नाउन यानी नाम। तो ऐसी चीज जो एक है और जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरा हाइलाइटर, ये एक ही है और इसको काउंट कर सकते हैं कि ये वन हाइलाइटर, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब ये नहीं कह रही मैं इनके साथ लगता है, पक्का लगेगा, नहीं, इनके साथ लग सकता है, द हाइलाइटर हो सकता है अगर ये हाइलाइटर स्पेशल हुआ तो। और मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये हाइलाइटर, तो इसलिए ये द हाइलाइटर बोल के इसको मैं। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स क्या हो गए? प्लूरल यानी मैनी, बहुत सारे होते जो,
काउंटेबल जिनको काउंट कर सकते हैं, और नाउन्स जिनके नाम है। तो ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हो जो बहुत ज्यादा हो, तो वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ठीक है। और द हो गया अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, द क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है, मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब काउंट ऐसी क्या चीज हो गई काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर। वाटर को हम काउंट कर सकते हैं। अब ऐसे कह दो कि हाँ, मैं तो कह देता हूँ 1 ग्लास वाटर, पर हमने काउंट तो उसको ग्लास को किया ना, पानी को तो काउंट नहीं किया हमने। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। हम एयर को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते एयर को। अब कोई लोग जो टेक्निकल है वो कहते हैं हाँ कर सकते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स, उसके मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही, तो टेक्निकल मत जाओ, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एयर जो है, हम ये नहीं कह सकते ना एक हवा चाहिए मुझे, नो। हवा अनकाउंटेबल, ओके। एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें अनकाउंटेबल है, इनके साथ भी दाल लग सकते हैं। ओके। अब रही बात, कुछ कंडीशंस होती हैं जहां दाल लगता है, और लगता है, पक्का लगता है। पता है सबसे ज्यादा लोगों को ना प्रॉब्लम दाह में ही आती है, कि उनको पता ही नहीं दाह कहाँ लगाऊंगा। ठीक है, दाह वहां पे लग सकता है या नहीं लग सकता। ठीक है, तो वो डाउट भी अब आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आई कैन गारंटी यू दैट। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशंस की ही बना लेते हैं, द कंडीशंस ऑफ द। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डेफिनाइट आर्टिकल्स हमने समझ लिया है। कि आपको कोई और दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।